श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 29 के दोहा। हारि परखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तरु राखसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए हो। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीताश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड में वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहव, गोदावरी तट आश्रम जहव। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी सहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनुज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नगिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हरिसाही, नेकु न संक संकच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सहे जात अनख तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रगट सी कस नाही।
एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामयी स्वरूप पास शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज रचरित कर अज अविनाशी। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे उन्होंने घृतपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं हैं। 30वां दोहा। कर सरोज सिर पर सहु, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिए। शोभा धाम श्री राम जी मुख का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवबीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशा दिशि गया हूँ गोसाई, विलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखा हूँ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुरकुरी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही। मरते समय उनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कही खागे। जल भरि नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं। 31वां दोहा। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देहे तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहे हैं।
जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पातोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव में मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव वैसे छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जय श्री राम। प्लीज़ like and subscribe the channel.